ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आइए जानते हैं मकर राशि का मासिक राशिफल फरवरी 2024 के लिए। कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में मंगल महाराज, जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं, उनके साथ द्वादश भाव में रहेंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं, नहीं तो एक राज्य से दूसरे राज्य या शहर से दूसरे शहर जाने का मौका मिलेगा। आप काम के सिलसिले में यात्राएं करेंगे, इनसे आपका हौसला भी बढ़ेगा और आपका काम भी बढ़िया होगा। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज का महीने की शुरुआत में आपकी राशि में स्थित होना ये बताता है कि आप नौकरी को लेकर जितनी भी चुनौतियां हैं, उनका पूरी ईमानदारी से सामना करेंगे और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश से आपको लाभ भी होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा है। आप जोखिम लेने की प्रवृत्ति अपनाएंगे और व्यापार के लिए यह बहुत आवश्यक है। इससे आपको दीर्घ अवधि में लाभ होंगे। व्यापार के लिए यात्राएं भी होंगी। आपको सरकारी क्षेत्रों के लोगों से भी लाभ मिल सकता है, जो व्यापार के लिए बेहद आवश्यक होगा। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत में खर्चों के योग रहेंगे। मंगल और शुक्र जैसे ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अच्छे से अच्छा खर्च करना पसंद करेंगे। आप खुले हाथ से खर्च करेंगे और अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। इससे आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन आपका बहुत सारा धन खर्च हो जाएगा। इसे समय रहते नियंत्रण में रखना होगा, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। हालांकि दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी ही राशि में स्थित रहकर आपके आर्थिक पक्ष को प्रबल बनाने में मदद करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा, जिससे आप आर्थिक तौर पर उन्नति करेंगे। व्यापार कर रहे जातकों को अपने व्यापार से और कुछ विदेशी संपर्कों का लाभ मिलेगा, जबकि नौकरी करने वाले जातकों को कुछ पुरानी बचत योजनाओं से धन लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुरुआत में कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि शुक्र और मंगल द्वादश भाव में स्थित रहकर आपकी दिनचर्या को बिगाड़ सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद दोनों ही आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य और बुध भी विराजमान होंगे। इसलिए आपको अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि क्रोध की अधिकता से आपको पेट और रक्त संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको तेज बुखार, सिर दर्द की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की समस्याएं स्वतः ही दूर होने लगेंगी और कोई बड़ी समस्या जो पहले से चली आ रही है, उसमें आपको इस महीने राहत मिल सकती है, जिससे आप ताजगी का अनुभव करेंगे। प्रेम व वैवाहिक। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत बहुत ही रोमांटिक रहेगी। आप अपने प्रियतम के साथ प्रेम की पींगे बढ़ाते हुए रहेंगे। एक दूसरे के ऊपर रोमांस का सुरूर छाया रहेगा और कहीं घूमने या समय साथ बिताने के लिए जा सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से रंगे नजर आएंगे और यह आपके हाव भाव से भी स्पष्ट होगा। आपके आसपास के लोग शीघ्र ही आपकी इस स्थिति को पहचान जाएंगे और आपको छेड़ने लगेंगे।
आपको अपने दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा और वह भी आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सूर्य और बुध जैसे ग्रह सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो अनुकूल रहेगी और आप अपनी समझदारी से अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से बिताएंगे। लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत में सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में झगड़े की नौबत आ सकती है, इसलिए सावधानी रखें। हालांकि 5 तारीख के बाद मंगल महाराज आपकी ही राशि में आकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपके स्वभाव में भी गुस्सा बढ़ने के योग बन सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी रखना अपेक्षित होगा ताकि अपने वैवाहिक जीवन को खुशी के साथ व्यतीत कर सके और किसी भी तरह के वाद विवाद को दूर कर सके, क्योंकि इससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। आपको समय समय पर कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताएं, उनके मन की सुने और उन्हें साथ लेकर घूमने जाएं। उससे आप एक दूसरे को अच्छा समय दे पाएंगे और एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता परिपक्व होगा। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर विराजमान रहेंगे, जिससे आप सत्य कहना पसंद करेंगे। आपकी बातें थोड़ी सीधी और स्पष्ट हो सकती हैं, जो शुरू में किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन आपका मन साफ होगा जिससे कुटुंब में अच्छी स्थिति रहेगी और आप परिवार को संभालने में सफल रहेंगे। चौथे भाव में पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति बने रहेंगे और उन पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। हल्की फुल्की समस्याओं के बावजूद पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। माता और पिता तथा घर के छोटे सदस्यों से आपका सामंजस्य भी बेहतर होगा और परिजनों के लिए कुछ करने की सोचेंगे। घर में कोई नई काम की वस्तु ला सकते हैं, जिससे घर में खुशी होगी। पिताजी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। उपाय, आपको उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वा कर अपनी अनामिका अंगुली में शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। प्रतिदिन अथवा प्रत्येक शुक्रवार को छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। गौ माता की सेवा करना और उन्हें रोटी खिलाना आपको सुख और शांति प्रदान करेगा। श्री गणेश जी और शिव शक्ति की उपासना करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी और आपका कल्याण हो